हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। अकबर बीरबल की कहानी, उम्र बढ़ाने वाले पेड़ की कहानी। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने के लिए सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत का संदेश पत्र लेकर उसे कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना कर दिया और ये दूत लेकर चला संदेश। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजे। उस बादशाह ने अकबर को कहा। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और उनके दूत को कैद कर लिया और कैद करने का आदेश दे दिया। सिपाही और दूत को कैद खाने में कई दिनों बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने आए। अकबर और बीरबल को आते देख वे सोचने लगे कि वे उनकी रिहाई मिलने वाली है और वे आशा भरी निगाहों से देखने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की एक या दो ईंट नहीं गिर जाती तब तक आप लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। यह राजा अकबर ने आदेश दिया। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने लगे और सभी उसमें कैदी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्दी ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिन बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। अब इस घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। अकबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत एवं सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया और वे सिपाही और दूत दरबार में उपस्थित हुए। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। सिर्फ 100 लोगों हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो, जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं वह देश के लोगों का बददुआ क्यों नहीं राजा पर पड़ेगा। उस देश की बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित ही है। हमारे भारत देश में किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं होता है और यही यहाँ का वायुवर्धक वृक्ष माना जाता है। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी वाक्य को वह विस्तार से बादशाह को बताया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि
सभी के साथ प्रेम भाव रहना चाहिए। अगर कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वही देश की तरक्की रहता है जहाँ पर प्रजा सुखी होती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस और कहानी को अधिक सुनने और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक्स अ लॉट।